कांग्रेस पार्टी द्वारा संविधान बचाओ सम्मेलन का आयोजन भव्य रूप से संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष चेत नारायण सिंह तथा संचालन पूर्व जिला अध्यक्ष रामदास वर्मा ने किया। सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल, प्रदेश उपाध्यक्ष आलोक प्रसाद, रामजी गिरी, अमित जायसवाल सम्मिलित हुए। कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा कि देश में संवैधानिक मूल्यों की रक्षा, लोकतांत्रिक संस्थाओं की मजबूती तथा आम जनमानस को उनके संवैधानिक अधिकारों के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले में संविधान बचाओ सम्मेलन हो रहे हैं। राष्ट्रीय सचिव सत्यनारायण पटेल ने कहा कि वर्तमान समय में संविधान के मूल ढांचे को खतरा पहुंचाने वाली प्रवृत्तियां सामने आ रही हैं। उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी ने हमेशा संविधान की रक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और आगे भी इसके लिए संघर्ष करती रहेगी। सम्मेलन इसलिए हो रहा है कि हमको संविधान बचाने की जरूरत क्यों पड़ी। चाहे देश भर में जो सरकार की एजेंसियां हैं उसका दुरुपयोग हो रहा, लोगों को न्याय नहीं मिल रहा, लोगों को हक अधिकार नहीं मिल रहा, कई तरह की दिक्कत जा रही है। और संविधान जो 400 पार की बात कहने वाले लोगों का मंसूबा पूरा नहीं हुआ तो उसके पीछे कारण कांग्रेस है और कांग्रेस के पीछे खड़गे जी और राहुल जी और प्रियंका गांधी जी हैं। क्योंकि निश्चित ही 400 पार की बात की थी, 2 बैसाखी पर सरकार खड़ी है और इनके जिस प्रकार संविधान को ये बदलना चाहते थे उनका मंसूबा कांग्रेस कभी पूरा नहीं होने देगी। बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा और कांग्रेस द्वारा जो बनाया गया संविधान है जो विश्व को चुनौती दे रहा, भारत में आम नागरिक को अधिकार दिया, उस अधिकार को कायम रखना ये हमारा कर्तव्य है। ये भी संविधान का पूरा उल्लंघन है। इसमें पूरे कड़े नियम कानून कायदे के तहत सरकार गंभीरता से ले, लेकिन सरकार गंभीर कहाँ है। देश की सरकार हमेशा मन की बात 11 साल से करती आई, लेकिन इस देश की जनता की मन की बात सुनने की हिम्मत नहीं हुई। ये भी तो दुर्भाग्य है। संविधान कहता है कि मन की बात प्रधान अगर करेगा तो मन की बात जनता की भी सुनना होगी कि आखिर जनता क्या चाह रही है। अच्छा, ऑपरेशन सिंदूर को किस तरह से देखते हैं, जिस तरह से आपके नेता शशि थरूर, ये सारे ऑपरेशन सिंदूर भी हुए, तमाम इस देश में सर्जिकल स्ट्राइक भी हुई इन 11 सालों में। कारगिल युद्ध हुआ, 71 का वार हुआ और 71 का वार इंदिरा जी को याद दिलाती है। 71 के वार में इंदिरा जी देश और विदेश गई, तमाम देशों में गई। जब अमेरिका ने इंदिरा जी को कहा कि हम पाकिस्तान के साथ खड़े होंगे तो इंदिरा जी बगैर मिले वहां के राष्ट्रपति से मिले, बगैर आ गई और बगैर मिले आकर भारत की सेना पर निवेदन किया और भारत की सेना पर हमें फख्र है और गर्व है कि उन्होंने विश्व में कई युद्ध हुए जो 1 लाख सैनिक को आत्मसमर्पण कराया इंदिरा जी के नेतृत्व में, और वो अमेरिका के सामने और किसी दुनिया की किसी शक्ति के सामने झुकी नहीं, इतिहास के साथ भूगोल बदल दिया। मैं देश की सेना को बधाई देता हूं और देश की सेना को कांग्रेस और हम सब मिलकर उनको नतमस्तक करते हैं कि जब जब देश पर संकट आया है सेना भारत की तैयार रही है, लेकिन सेना का दुरुपयोग अगर कर रही है तो भारतीय जनता पार्टी कर रही है।